मैं इस समय टी वार्ड के यहाँ पे हूँ और यहाँ पे जो है घन कचरा को लेके, कचरे की जो समस्या है मुलुंड में, इन सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं लोग। और क्या कारण है कि ये आंदोलन करना पड़ रहा है मुलुंड ऐसे क्षेत्र में, हम लोगों से बात करेंगे। सर, आप लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं आंदोलन के लिए, कचरे की समस्याओं को लेके, तो क्या आश्वासन मिला मैडम की तरफ से? मैडम की तरफ से आश्वासन मिला है कि लास्ट 2 महीने से स्लम के सोसाइटीज़ में कचरे के डब्बे नहीं मिल रहे हैं। कचरे के डब्बे में के बारे में मैडम ने आश्वासन दिया है कि शनिवार तक जिधर जिधर डब्बे नहीं पहुँचे कचरा उठाने के, वो डब्बे पहुँच जाएंगे करके बोला है। और जो कचरा जो है, कचरा उठाने की जो समस्या है, मुलुंड में बहुत जगह पे 3-4 दिन से कचरा सही समय पे उठाया नहीं जा रहा है। बहुत जगह पे कचरा ऐसा ही पड़ा हुआ है। वो कचरा उन्होंने बताया कि हमारे पास गाड़ियों की कमी होने की वजह से ये हमसे दिरंगाई हुई है, और उन्होंने मान्य किया है कि कचरा मुलुंड में जमा हुआ है करके। लेकिन उन्होंने बताया कि वो जेसीबी से और कोई मशीनरी यूज करके, लेबर बढ़ा के वो सब साफ सफाई करेगी करके आश्वासन मैडम ने हमको दिया है। और मुलुंड साफ रखने का जो इरादा है हमारा, उसके लिए सहयोग करने का उन्होंने वादा किया है, आश्वासन दिया है। तो हम उनके आश्वासन के ऊपर हम सहमति देके हम सोचते हैं कि मुलुंड की साफ़ सफाई अच्छी तरह होगी और उनका रिस्पांस अच्छा मिलेगा। हमको आगे चल के आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा हमको लग रहा है। लेकिन इसके बाद अगर साफ़ सफाई नहीं हुई तो इससे तेज़ आंदोलन मुलुंड में हमारे आरपीआई की तरफ से होगा, इतना हमने यहाँ वहाँ पे उनको बताया है। स्वच्छ मुंबई, हरित मुंबई का दावा जहां तक बीएमसी करती है, वो दावे फेल होते हैं। बरसात का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, चाहे कोई भी महीना हो, यहाँ तक कि बस्तियों के अंदर से घर घर से जो कचरा उठाने का जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लोगों को दिया गया है, वह अपना काम नहीं करते हैं। घर घर से कचरे नहीं उठाए जाते हैं, ये भी समस्या है। और डब्बे की जो समस्या सर ने बताया है, यह डब्बे की समस्या भी है, लेकिन सबसे मुख्य समस्या है अटेंडेंस की चोरी, हाजिरी की चोरी। 5 काम करते हैं, 50 के अटेंडेंस लगाए जाते हैं, तो कचरा कहाँ से उठेगा? काम करने वालों की कमी है, जो कि अब बीएमसी के लोग सुधार नहीं रहे हैं। मैंने खुद बहुत बार शिकायत की है, लेकिन यह आदत अभी तक सुधरी नहीं है, क्योंकि इनके पास काम करने वाले ही नहीं हैं। तो घर घर से कचरा उठेगा कैसे? सर, आप क्या कहना चाहेंगे इन समस्याओं को लेके? मैं कुछ नहीं कहूँ, हमारे सहयोगी मित्र ने बोल दिया है। मराठी हिंदी में बोलना था। बघा, असं आहे की आता तुम्ही दत्तक वस्ती योजनेचा जो उल्लेख केला आहे, तर दत्तक वस्ती योजनेमध्ये होतं असं, या महानगरपालिकेने यांना दत्तक वस्ती योजना वाला कॉन्ट्रैक्टरला दत्तक घेतलेलं है, अडॉप्ट किया है उन्हें पालने का इन्होंने ठेका ले रखा है। अरे कब तक पालोगे? जहाँ पे 20 लोग काम करना चाहिए वहाँ पे 5 लोग काम करेंगे तो कचरा कहाँ से उठेगा? वो जो गंदगी वो कहाँ से उठेगी? तो यहाँ पे पूरा भ्रष्टाचार चालू है और कुछ भी नहीं। बाकी जो डब्बे का है, कॉन्ट्रैक्टर डब्बा देता ही नहीं है। सोसाइटी की कैपेसिटी 4 डब्बों की है, इन लोग 1 डब्बा देते हैं। 1 डब्बा कचरा फुल होकर दूसरा कचरा ज़मीन पे गिरता है, और ज़मीन पे गिरा हुआ कचरा लेबर लोग उठाना नहीं चाहते। हम लोग उठाएंगे नहीं, आपका जिम्मेदारी है। तो फिर जिम्मेदारी किसका है? क्या इनको पालने का काम कॉन्ट्रैक्टर ने, क्या इनको पालने का काम महानगरपालिका ने लिया है? ये सब यहाँ पे भ्रष्टाचार चालू है और कुछ भी नहीं है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ और इस गंदगी के खिलाफ हम लोग ने आज का मोर्चा निकाला है। स्वच्छ पानी स्वच्छ हवा, ये हमारे मुलुंडकर का अपना फंडामेंटल राइट है, अधिकार है हमारा, और वो अधिकार नहीं मिलता रहेगा उसके लिए हमें रास्ते पे उतरना रहेगा। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई भी नहीं है। सर, जैसे कि और भी मैं आपसे बात करूंगा, यहाँ पे आपके इलाकों में ही नहीं, मुलुंड के सारे इलाकों में कचरे देखे जा रहे हैं, तो इनको लेके आपका क्या कहना है? नहीं, इसके बारे में ये हमारे योगेश जी और राजू भाई के पास शिकायत आने के बाद तिवाड़ के अधिकारियों से संपर्क किया, वहाँ से प्रतिसाद न मिलने की वजह से ये जन आंदोलन करना पड़ा। जो आप मुलुंड के बहुत सारे विभाग से और ज़्यादातर स्लम से और एसआरए वीआईपी सोसाइटी की कोई शिकायत नहीं है। ये स्लम और एसआरए की वजह जो पर तकरार है, वो तकरार की वजह से आज आंदोलन करना पड़ा है। ये आंदोलन किया है। वार्ड ऑफिसर से, अधिकारियों से हमें जो आश्वासन मिला है, वो आश्वासन थोड़े ही दिन में पूरा होगा। अगर नहीं पूरा हुआ तो फिर से जन आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की शिकायत हम तक आएगी तो हमको आंदोलन करना है। तो ज़्यादा तेज़ आंदोलन होगा इसके बाद में। इसके लिए जो लोगों को शिकायत न करने पड़ी, इसके लिए हमने जो वार्ड ऑफिसर मैडम को बोला है कि
SRA की सोसाइटी में लोक संख्या के अनुसार डब्बा देना चाहिए, या जो तुम्हारे जो वार्ड के लोग हैं उनका राउंड होना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर भरोसा रख के बैठे हैं, तो इन्होंने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और स्लम में जो कचरे का जो माहौल है, आज के तारीख में मैडम ने भी राउंड मारा है, वो बोले, उन्होंने कबूल किया कि 2-4 दिन में बहुत सारा खराब माहौल है, उसको सुधारने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इसके लिए हमारा शिष्टमंडल उस आश्वासन से समाधान होकर निकले हैं। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पहले जो है नगर सेवक नहीं थे, लेकिन अब एक पद और भी बढ़ गया है समाज की सेवा के लिए, नगर सेवक का। तो नगर सेवकों का क्या रोल रहा है उनके वार्डों में? नगर सेवक लोगों को बात करने के बाद उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है करके डिले हो रहा है, तो ये कोई बात नहीं है। नगर सेवक मैसेंजर है या फिर उनको काम करना है? उनको बताना नहीं है, उनको तो कार्य करना है ना, जवाबदारी है ना उनकी। नहीं, उन्होंने जो ये सवाल का जो जवाब दिया वो गलत है, क्योंकि उन्होंने ये सुविधा करनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है एक ही दिन में नहीं होता है, वो सबको मालूम रहता है कि अगले महीने में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है, तो उसके लिए पहले से ही उन्होंने तैयारी रखनी चाहिए। और जो बारिश के समय में ये मिलिटेंट फोर्स खड़ा करना चाहिए। ये वार्ड फुट के ऊपर एक काम होना चाहिए कि अगर गंदगी फैलेगी तो रोगराई बनेगी, बीमारियां बढ़ेगी, तो उसका पूरा जो पब्लिक को नुकसान होएगा और इसका जिम्मेदारी पूरा वार्ड ऑफिस के ऊपर आएगा, क्योंकि जो महापालिका के अधिकारी है उनके वजह से ये गंदगी फैल रही है, और तो नगर सेवक लोग को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। सर, अभी तक किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या किसी लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, इतने आंदोलन होते हैं, क्या रीज़न है? और भी आप एक कचरे की समस्या पे क्या कहेंगे? सबसे पहला तो आपने जो नगर सेवक का पॉइंट उठाया वो बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं उसका जवाब देता हूँ। जो नगर सेवक है, इनको जो स्लम में रहने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। इनको चाहिए बड़े बिल्डिंग के वोट्स, इनको वो वोट की ज़रूरत है। इसलिए कोई भी नगर सेवक आज के तारीख में वो भीमवाड़ी रहने दो, इंदिरा नगर रहने दो, मेहुल सर्कल रहने दो, सिद्धार्थ नगर रहने दो, आम्रपाली रहने दो, जूना बुलुंड रहने दो, विजय नगर रहने दो, ऐसे जो स्लम वाले प्लॉकेट है वहाँ पे गया नहीं है। आज रामगढ़, विट्ठल नगर, आज देखो 8 दिन से लगातार बारिश हो रही है। नगर सेवक का काम था कि हर गली में कुचा में जाके लोगों की प्रशंसा सुनना, शिकायतें सुनना। पानी भर गया है, गटर में पानी भरा है, मोरी में पानी, वही कचरा वही बाहर आया हुआ है। लेकिन हमारे माननीय जो जितने भी नगर सेवक है, आप देखो सब बिल्डिंग सोसाइटी में घूम रहे, कहाँ पे पेड़ गिर रहा है, कहाँ पे पानी जमा हुआ है, वो उनकी शिकायतें दर्ज करिए, लेकिन गरीबों का कोई मसीहा बनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए आज हमारे यहाँ पे जो वरिष्ठ लोग हैं, योगेश भाऊ शिलवंत रहे, राजू सालवे रहे, सुभाष शेठ रहे, विलास निकालजे रहे, ऐसे जो वरिष्ठ लोग हैं, इन्होंने ये गरीबों का मुद्दा उठा के टी वार्ड के सामने आज ये मुद्दा रखा है। और रही कॉन्ट्रैक्टर की बात, कॉन्ट्रैक्टर मैनेज है, कॉन्ट्रैक्टर को उस हिसाब से टक्का परसेंटेज दिया जाता है जो हमारे राजू भाई ने कहा है। और दूसरी बात, यहाँ पे जितने 50 जन कर्मचारी है, 5 लाख जन की हाजिरी लगती है, लेकिन पेमेंट 50 जन का पूरा लिया जाता है और काम किसी का किया नहीं जाता है। ये बड़ी शोकांकी का बात है, और यही बात को हमने आज वार्ड ऑफिसर के सामने रखा है और हमारे सब वरिष्ठ नेताओं ने रखा है, और इसका निषेध और इसका धिक्कार हम लोग करने यहाँ पे आप सब आए हैं। अब देखते हैं, अगर वार्ड ऑफिसर से टी वार्ड से अगर जल्द से जल्द ये कचरा साफ नहीं होगा, इससे बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। ये हमारा उनको तीव्र निषेध है। क्या नाम हुआ आपका? आपका परिचय दीजिए। मनोज हीरामन संसर है, मैं इंदिरा नगर 1 में रहता हूँ। मुंबई कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी का, मैं यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसे एक युवा होते हुए इन्होंने सारी चीज़ों को बताया, तो ऐसे एक ही युवा की ज़रूरत नहीं है। मैंने इनके काम को देखा है, इन्होंने राइडर्स से भी बहुत सारी बातें की, राइडर्स की समस्याओं को भी जानने की कोशिश किया इन्होंने आज के 1-1.5 महीना पहले। तो ऐसे मैं देखता हूँ समाज में कुछ काम कर रहे हैं, तो हमें ऐसे युवाओं की ज़रूरत है और ऐसे लीडरों की ज़रूरत है जो कि ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हमें ऐसे नगर सेवक और ऐसे MP MLA की ज़रूरत नहीं है जो अपने ऑफिसों में बैठे रहें, और कितने नगर सेवकों की तो ऑफिसें ही नहीं है, आप ये समझिए। और यहाँ पे अपने वार्ड में नगर सेवकों को गली गली घूम के उनको जानने की ज़रूरत थी। इतनी बड़ी बारिश हुई, इतनी बड़ी तबाही हुई है मुंबई में, लेकिन यहाँ पे गली गुच्छों में हमारे नगर सेवक नज़र नहीं आए, उन गरीबों का हाल पूछने नज़र नहीं आए। लेकिन ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले लोग आज टी वार्ड के ऑफिसों में आके शिकायतें कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने का काम कर रहे हैं। तो आप कमेंट करके बताइए, आपको कौन लोग चाहिए समाज में? ऐसे लोग चाहिए या जिनको चुन के लाया गया वैसे लोग चाहिए? फैसला आपके हाथ में है, कमेंट आप करके जरूर बताइए। इसी के साथ में जय पांडे PG न्यूज़ से जय हिंद।